साथियों नमस्कार। RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी लोक देवताओं की समय बचाओ सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने अब तक रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, इन चारों लोक देवताओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद किया है, कम समय में, और बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन किया है एक प्रकार से आपका। तो आज हम मल्लीनाथ जी के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। मल्लीनाथ जी के बारे में जान लेते हैं। जो जो एग्जाम से रिलेटेड है उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है, ना कि फालतू की थ्योरी आपको यहाँ देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको थ्योरी कहानी वगैरह कुछ सुनना है तो आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको समय बचा के और एग्जाम से ओरिएंटेड जो फैक्ट देखने हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप बिल्कुल यहाँ बने रहे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। चलिए तो मिलते हैं मल्लीनाथ जी से। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले ही आपको हेडिंग दिख रही है मल्लीनाथ जी। इन पॉइंटों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है आपके लिए। जो जिन पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन बना है अब तक, उन पॉइंटों को ही शामिल किया जाता है। तो मल्लीनाथ जी मारवाड़ के राठौड़ राजा थे, ये आपको याद रखना है पहली बात तो। ठीक है, तो मल्लीनाथ जी कहाँ के? मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। अब बात करते हैं इनकी सन 1389 में अपनी रानी रूपादी की प्रेरणा से उगम जी भाटी के शिष्य बनकर योग साधना की शिक्षा ग्रहण की थी इन्होंने। तो याद रखिएगा कि उगम जी भाटी इनके गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? उगम जी भाटी थे। और उनकी साधना में शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करी इन्होंने। और जो प्रेरणा दी थी वो रूपा दे, जो कि इनकी पत्नी थी, रानी थी, उन्होंने जो है प्रेरणा दी कि भाई अब आप उगम जी भाटी के पास जाओ और योग साधना की शिक्षा ग्रहण करो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में मारवाड़ में हुआ था। 1358 ईस्वी में मारवाड़ में जन्म होता है। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सालखा और माता का नाम था जानी दे। सलखा जानी दे, सलखा जानी दे आपको याद रखना है। सलखा जानी दे मल्लीनाथ को 1358 में। सलखा जानी दे मल्लीनाथ को 1358 में। सलखा जानी दे मल्लीनाथ जी को 1358 में। यानी कि सलखा जी बोल रहे हैं अपनी यानी कि मल्लीनाथ जी की पत्नी को कि जानी दे। जानी दे का मतलब जाने दो, है ना। तो सलखा जाने दो मल्लीनाथ जी को 1358 में जाने दो। 1358 में जाने दो। कैसी है ट्रिक? सलखा जानी दे मल्लीनाथ जी को 1358 में। ठीक है, तो याद रखना इस प्रकार से, सलखा जानी दे मल्लीनाथ जी को 1358 में। ठीक है, यानी पिता का नाम हो गया सलखा, माता का नाम जानी दे, लोग दे तो हमारे मल्लीनाथ जी, और 1358 में इनका जन्म हुआ। अब बात कर लेते हैं तिलवाड़ा बालोतरा में लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर कहाँ बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। बेहतरीन प्रश्न है कि इनका मंदिर कहाँ है। तो लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है। और लूनी नदी कहाँ है? आपके बालोतरा में। तो बालोतरा में लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, बालोतरा में नहीं है ये तो, बहती हुई आती है। तो बालोतरा में आपके जो है लूनी नदी के तट पर इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक विशाल पशु मेला आयोजित किया जाता है। और ये पशु मेला याद रखना है 16 दिन चलता है। तो कोई क्वेश्चन आपसे कैसे बन सकता है कि निम्न में से किसी लोक देवता का मेला 16 दिन तक लगातार चलता है? तो ये बनेगा आपका मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का मेला लगता है लगातार 16 दिन लगता है, लूनी नदी के तट पर लगता है, बालोतरा में लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगता है। ठीक है, वैसे आपने हिंदू महीनों को पढ़ा होगा, जो कि अपने हिंदू महीने माह जो होते हैं चैत्र वैशाख जेठ, तो इनमें जो है 16 दिन का 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है और 15 दिन का फिर शुक्ल पक्ष होता है। इस प्रकार से महीना कंप्लीट होता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी यानी शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाता है चैत्र में, और चैत्र शुक्ला एकादशी को यानी शुक्ला एकादशी यानी कि आप कह सकते हैं 16 तारीख को, यानी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है ये मान लीजिए, और 16 तारीख तक ये चलता है, 16 दिन तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को 1378 में पराजित किया था। तो इनसे इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाता है कि मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को कब पराजित किया था? तो ये किया था आपके 1358 में मल्लीनाथ जी ने। ठीक है, तो ये सन याद रखनी है आपको। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका मल्लीनाथ निर्गुण और निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। तो मल्लीनाथ जी जो है निर्गुण और निराकार ईश्वर में जो है विश्वास किया करते थे साहब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो कि आखिरी पॉइंट होगा। मल्लीनाथ जी से लेकर ज्यादा फैक्ट नहीं पूछे जाते,
तो बस इतना ही है इनके बारे में कि इन्होंने 1399 ईस्वी में मारवाड़ में हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। मारवाड़ में क्या करवाया था? हरि कीर्तन का आयोजन करवाया था। ठीक है साथियों, तो ये फैक्ट इतने से बनते हैं, इनसे मल्लिनाथ जी से ज़्यादा फैक्ट नहीं बनते, इसलिए मैंने आपको जो है इसको बहुत ही कम उनमें शब्दों में दिया है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं हैं। ठीक है, तो जितना बन सकता था, जिनकी उम्मीद है बनने की, तो वो सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो साथियों, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा, और अगले नेक्स्ट लोक देवता के बारे में आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास आपको जल्दी ही मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें क्लास कैसी लगती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद साथियों।